आप सभी माताओं को श्री गर्भ संस्कार की ओर से नमन करते हैं, जिनके अंदर एक नन्ही जान पल रही है। माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव है, जिसका मोल इस दुनिया में किसी के बराबर नहीं। आप सब माताओं को आपके अंदर पलने वाले इस नन्ही जान को गर्भावस्था में सिखाने का नया अवसर मिला है, और इस अवसर का आपको कैसे सदुपयोग करना है, यही गर्भ संस्कार में सिखाया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी माताएं इस अवसर का सही से इस्तेमाल करेंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अन्य माताओं को भी शेयर करें। और हमेशा याद रखें, आधी अधूरी बात सुनना बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं देती। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज हम ऐसी व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने विज्ञान में नए खोज किए। हमारे जीवन में हमने न्यूटन का नाम बहुत बार सुना होगा, और उसमें से उनका सबसे चर्चित विषय था न्यूटन लॉ, जो हम सब जानते हैं। भौतिक विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसमें न्यूटन का अप्रतिम योगदान है। न्यूटन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। वो धीर और क्षमावान पुरुष थे। आज हम उन्हीं कहानी से गर्भस्थ शिशु को सिखाएंगे कि मनुष्य चाहे जितनी भी ऊंचाई पर जाए, लेकिन उसे क्षमा करना ये गुण अंगीकृत कर लेना चाहिए। बड़े बड़े संत कहते हैं, क्षमा करना मानव का धर्म होना चाहिए। न्यूटन हमेशा कहते थे कि कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। जिस उद्देश्य का मार्ग कठिनाइयों के बीच नहीं जाता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। न्यूटन प्रकाश के सिद्धांतों की खोज में 20 वर्षों से लगे थे। दिन रात एक करके वो इस खोज के लिए मेहनत कर रहे थे। अनेक शोध पत्र तैयार किए गए थे, और वह कागजात मेज पर पड़े रहते थे। उनके पास एक कुत्ता था, उसका नाम डायमंड था। वह हमेशा उनके साथ ही रहता। न्यूटन जहां जहां जाते, वो भी उनके पीछे जाता। एक दिन ऐसे ही न्यूटन काम कर रहे थे। काम करते समय उनको टहलने की इच्छा हुई, तो वह बाहर चले गए। सारे खोज के कागजात मेज पर थे। वहीं लैंप जल रहा था, लेकिन डायमंड वहीं नीचे बैठा था। थोड़ी देर के बाद उनका कुत्ता डायमंड उछला और मेज पर चढ़ गया। डायमंड की उछलने की वजह से लैंप पलट गया और मेज पर आग लग गई। देखते ही देखते 20 वर्षों की कठिन तपस्या से तैयार शोधपत्र जलकर खाक हो गए। न्यूटन जब टहलकर आए तो इस दृश्य को देखकर उन्हें अपार कष्ट हुआ। एक क्षण तो उनको इतना गुस्सा आया कि डायमंड को मारकर खत्म करने की बात भी सोचने लगे। लेकिन न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डायमंड को पास बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ रखा, सिर थपथपाते हुए कहा, ओ डायमंड, डायमंड, जो नुकसान तूने पहुंचाया है, तू नहीं जानता। कितने अपार कष्टों की मेहनत तूने एक पल में जला दी। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डायमंड को क्षमा कर दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक सारे शोधपत्र की सामग्री को अपनी स्मृति में खोजा, और फिर उसी उत्साह के साथ नए शोधपत्र तैयार करने में जुट गए, उसी जुनून के साथ। तो आज हमने इस कहानी से सीखा, एक, हमें हमेशा चाहे कितना भी दुख हो, क्षमा करना सीखना चाहिए। 2, छोटे से छोटे जीव पर हमें दया दिखानी चाहिए। 3, क्षमा करने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। 4, गौतम बुद्ध कहते हैं, क्षमा करने से हम खुद का ही नुकसान करने से बचते हैं, हम खुद को मुक्त करते हैं। 5, क्षमा करने से हम अपने अंदर का क्रोध, कड़वाहट और गुस्से को छोड़ देते हैं। 6, हम अपने आप को दूसरों के गुस्से से मुक्त रखते हैं। 7, क्षमा करने से हम अपने भीतर असीम शांति पा लेते हैं और हमारा जीवन शांतिमय हो जाता है। 8, किसके गुस्से की वजह से कभी भी अपने आप का नुकसान न करें। 9, चाहे जितनी कठिनाई आए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। 10, हम चाहे जितनी भी ऊंचाई पर जाएं, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर ही रखें, यानी सबको संभव से देखें। मेरी प्यारी मम्माज, जब भी आप ये कहानी अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सिखाएगी, तो उसमें में क्षमा करने का गुण अंगीकृत होगा, जिसकी वजह वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका जीवन शांतिमय होगा। अगर उसका मन शांत रहेगा तो शिशु सही से निर्णय ले पाएगा। आपको अपने बच्चे को आध्यात्मिकता के साथ साथ इस कलयुग में कैसे जीना है, ये भी सिखाना आवश्यक है। ऐसे ही व्यावहारिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें